Hello student, I am Tamanna from Vishwasnav Sharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 6 Heat and Temperature of class 7. Firstly we see choose the correct option. Mercury is used in a thermometer because it remains a liquid over a large range of temperature. A clinical thermometer is used to measure body temperature. Heat energy flows from a hot body to cold body. Next, conduction of heat happens between two objects when there is mass movement of the object. Land bridge and sea bridge are set up in the coastal area because of uneven heating of land and water. Cooking utensils are provided with plastic or wooden handles because they are bad conductor of heat. Convection is the main method of heat transfer in air and water. Thermos flask is constructed to minimize heat loss due to conduction. Match the following: Celsius temperature scale, thermistor digital thermometer, King clinical thermometer, conductor copper, heat joule. ओड वन को सर्कल करना है. कंडक्शन, टेम्परेचर, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तो क्या है? टेम्परेचर. नेक्स्ट किंग मरकरी 37 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो अलग है क्योंकि बाकी ये तीनों थर्मोमीटर में होते हैं. वुड, गोल्ड, रबर, ग्लास. देखिए गोल्ड क्या है? कंडक्टर या फिर मेटल बोल सकते हैं. ठीक है, बाकी क्या है? मेटल नहीं है. जूल, कैलोरी, सेल्सियस. जूल कैलोरी हीट की यूनिट है बट सेल्सियस किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की. Explain the following terms and give example where possible. Temperature scales पेज नंबर 71 पर है. टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल. एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको. नेक्स्ट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, पेज नंबर 74 पर है. देखिए क्या है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसे हम बोलेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. नेक्स्ट है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी पेज नंबर 73 पर. अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. दिस टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इसे हम क्या बोलते हैं? या तो हीट बोलेंगे या फिर हीट एनर्जी बोलेंगे. नेक्स्ट इज रेडिएशन ऑफ हीट और उससे नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस इज द रेडिएशन की हीट एनर्जी जो है सन से अर्थ पर आती है. ठीक है, बाय अ थर्ड फॉर्म ऑफ हीट. मतलब कि सन की एनर्जी जब अर्थ पर जिस प्रोसेस से आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन ऑफ हीट. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर आर द थर्मोमीटर विच आर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. देखिए यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल पीछे दिया है लाइक दिस. यहाँ पे भी आपको सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. फॉर्मूला है एफ सी मल्टीप्लाई 9/5. सी मीन्स डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर प्लस 32. यहाँ पे आपको 15 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस दिए हैं और यहाँ दोनों को चेंज करके दिखाया है. इस तरह से आपने इन्हें चेंज करना है. 55 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस. किसके अकॉर्डिंग? एग्जाम्पल 1 के अकॉर्डिंग. ठीक है, एग्जाम्पल 1 के अकॉर्डिंग. ठीक है, आगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. यहाँ आपको फ़ारेनहाइट में दिया और आपने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. देखिए इसमें आपको फ़ारेनहाइट में दिया, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. तो इसमें भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं तो इसी के बेस पे आप ये करोगे. ये किसके बेस पे करेंगे हम? एग्जाम्पल 2. नेक्स्ट है हाउ मैनी डिवीजन आर देयर बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. देखिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. तो सेल्सियस स्केल में कितने स्केल होते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल में कितने
डिवीजन होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पीछे है। देखिए इसमें 100 डिवीजन होंगे, इसमें 180। ये आप रीड भी कर सकते हो। आपका आंसर पेज नंबर 71 पर है शायद। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर करेक्टली। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को किस तरह से रीड करें। देखिए these are the step to read clinical thermometer। आप राइट कर लेना इसमें से। एक दो लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो आप राइट कर लेना। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट में क्या है, डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन की तो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों की डेफिनेशन और दो दो एग्जांपल देने हैं आपने। तो आप क्या करोगे, डार्क ब्लैक में आपको तीनों की डेफिनेशन मिल जाएगी, वो राइट कर देना और दो दो एग्जांपल राइट कर देना। अलग अलग पेजेस पर मिलेगा तीनों आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज आर सेट अप इन प्लेस नियर द सी। देखिए सी ब्रिज क्यों सेट होती है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ऑफ द एयर। एयर के बीच में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज सेटअप हो जाती है नियर द सी। तो ये था आपका लेसन नंबर 6। तो स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने ये लेसन अपने नोटबुक में नहीं किया वो अपने नोटबुक में कर लें, और जिन्होंने अपने नोटबुक में कर चुके हैं जो, वो क्या करेंगे, इस लेसन को लर्न करेंगे और इस लेसन का कल आपका जो टेस्ट होगा वो आप ऑनेस्टली करेंगे। और स्टूडेंट, आपकी जूम क्लासेस जो सैटरडे को होती है 10:30, आप उसे अटेंड करें। और जूम क्लास में आपने अपने वीडियो को ऑन रखना है, किसी भी स्टूडेंट ने अपने वीडियो को ऑफ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।